अंगद कौन था और वह राम भगवान का भक्त कैसे बना? अंगद बाली के पुत्र थे। बाली इनसे सर्वाधिक प्रेम करता था। यह परम बुद्धिमान, अपने पिता के समान बलशाली तथा भगवान श्री राम के परम भक्त थे। अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी और सर्वस्व हरण करने के अपराध में भगवान श्री राम के हाथों बाली की मृत्यु हुई। मरते समय बाली ने भगवान राम को ईश्वर के रूप में पहचाना और अपने पुत्र अंगद को उनके चरणों में सेवक के रूप में समर्पित कर दिया। प्रभु राम ने बाली की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बनाए गए। सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया। संपाति से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए, किंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान लंका गए। भगवान श्री राम को अंगद के शौर्य और बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने रावण की सभा में युवराज अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा और यह कहलवाया कि यदि रावण सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दे तो वह युद्ध नहीं करेंगे। रावण नीतिज्ञ था। श्री राम के दूत रूप में महाबली अंगद ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। लंका से लौटने से पूर्व अपनी ताकत दिखाने के लिए भरे दरबार में अंगद ने अपना पांव जमीन पर जमाया और रावण को ललकारा कि यदि उसके दरबार का कोई भी वीर और बलशाली योद्धा जमीन से मेरा पांव हिला दे तो हम हार स्वीकार कर लेंगे। मेघनाद और कुंभकर्ण सहित रावण के कई योद्धाओं ने प्रयत्न किए, लेकिन अंगद का पांव जमीन से कोई नहीं हिला पाया। अंत में रावण स्वयं अंगद का पांव हिलाने के लिए आया और उसके पांव पकड़े, किंतु अंगद ने पांव छुड़ा लिए और रावण से कहा कि रावण, मेरे पांव को तुमने जिस प्रकार पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। जब रावण भगवान राम की निंदा करने लगा तो युवराज अंगद सह नहीं सके। क्रोध करके इन्होंने मुट्ठी बांधकर अपनी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर इतने जोर से मारी कि भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठा लिए और श्री राम के शिविर की ओर फेंक दिए। लंका युद्ध में भी अंगद का शौर्य अद्वितीय रहा। लाखों राक्षस इनके हाथों यमलोक सिधारे। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पधारे। उनका विधिवत अभिषेक संपन्न हुआ। सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए, तब अंगद के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, अब आप मेरा त्याग न करें। मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम ने इन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और स्वयं इन्हें पहुंचाने चले। अंगद मन मारकर किष्किंधा लौटे और भगवान के स्मरण में अपना समय बिताने लगे। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका।